राधा और कृष्ण एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे के पूरक थे, पर सबसे ज्यादा लीलाएं भी दोनों ही एक दूसरे के साथ किया करते थे और कभी कोई भारी पड़ता था, कभी कोई भारी पड़ता था। तो आज आपको सुनाऊंगी उन्हीं की लीला की एक कहानी। एक बार की बात है, श्याम सुंदर श्यामांगी कवियत्री का वेश धरकर श्री राधा रानी के पास पहुँचे। कवियत्री के वेश में श्याम सुंदर बोले कि हे गौरनिधे, आप हर कला में पारंगत हैं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने। मैं बहुत दूर मथुरा से आई हूँ। उज्जैनी के परम विद्वान से मैंने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है। मेरे श्री गुरुदेव भी मुझसे सदा प्रसन्न रहते हैं, परंतु मन में एक कमी है, एक ग्लानि सी है। तो राधा रानी ने कहा, कहो क्या ग्लानि है? तो श्यामांगी कवित्री बोली, मैं बहुत कुछ लिख लेती हूँ, बड़ी अच्छी कविता लिख लेती हूँ अपने हिसाब से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कविता के मर्म को, इसके यथार्थ को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो मेरी कविता को 100% समझ गया हो। मैंने आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है, रस शास्त्र में, भाषा शास्त्र में आप बेजोड़ हैं। तो मैं अपनी कुछ रचनाएं आपको सुनाना चाहती हूँ। राधा रानी मुस्कुरा दी और बोली कि बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, क्या कविता लिखी है आपने? अब श्याम सुंदर ने कविताएं सुनानी शुरू करी। कविताएं इतनी मधुर, कविता सुनाने का अंदाज इतना मधुर, वाणी इतनी मधुर कि वहाँ मौजूद सभी लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हों। राधा रानी की सब सखियां ऐसे मोहित होकर कविताएं सुन रही थी जैसे कि स्वयं ईश्वर आकर कोई वचन सुना रहे हों। राधा रानी ने देखा कि पूरी की पूरी प्रकृति जैसे कि थम गई थी। सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि यमुना जी भी धीरे धीरे बहने लगी थी। तब राधा जी ने कहा कि बड़ा ही मनमोहक अंदाज है इसका, कविताएं सुनाने का भी, और लिखी भी गई हैं बड़ी ही मनमोहक अंदाज में। राधा जी भी एकदम डूब कर सारी कविताएं सुन रही थीं। तभी कवियत्री ने एक कविता सुनाना शुरू किया जिसमें वो निकुंज विलास का वर्णन कर रही थी। राधा जी ने जैसे ही उसकी कविता और उसके वर्णन को सुना, उनकी आंखें कहीं न कहीं किसी और को ढूंढने लगी। उन्होंने कहा कि ये निकुंज विलास का वर्णन इतने सूक्ष्मता से कैसे कर रही है, क्योंकि वहाँ का रहस्य तो ललिता भी नहीं जानती। रूप रति जानती हैं, पर वो किसी अनजानी स्त्री से ये सब क्यों कहेंगी? फिर किसे पता है ये सब? ये सब तो केवल श्याम सुंदर को ही पता है। अब ध्यान से राधा रानी ने उनके श्यामल अंगों को देखा और देखते ही पहचान गई कि ये कोई और नहीं, कृष्ण ही है। अब राधा रानी ने भी उनसे बड़े ही प्रेम से कहा कि कवित्री जी, आपकी कला से हम बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नता के साथ ही आपको एक प्रशस्ति पत्र देना चाहते हैं। ये कहकर उन्होंने कमल पत्र में अपनी उंगली को कलम बनाकर, अपने कुमकुम की स्याही बनाकर उस पर लिखना शुरू कर दिया। अब श्याम सुंदर तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, प्रिया जी, कम से कम आज तो आपने मुझे नहीं पहचाना। अब आनंद तो तब आएगा जब मैं कल आपसे कहूँगा, वाह री, बड़ी आई मुझसे प्रेम दिखाती हुई, तू मुझे पहचान तो पाती नहीं है, और ललिता का मुख तो देखते ही बनेगा। और ये सब सोचते हुए श्याम सुंदर वहाँ से निकल गए। जब घर पहुँचे और प्रशस्ति पत्र खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्रियतम श्याम, राधा आज आपको कवि अलंकार की उपाधि देती है, परंतु साथ में एक नाम भी देना चाहती है, और नाम है छल कला पंडित। श्री कृष्ण जी ने जैसे ही ये पढ़ा, उनको रोना छूट गया। बोले, ये क्या बात हुई राधा, तुम क्यों हर वक्त मुझे पहचान जाती हो? एक पल को तो श्याम सुंदर झल्लाए कि लो, मैं तो क्या क्या सोच रहा था कि कल जाकर राधा को बहुत सुनाऊंगा, पर यहाँ तो वार उल्टा ही पड़ गया। पर फिर पल भर बाद मुस्कुराते हुए बोले, वाह री प्यारी राधा, मैं सबको छल सकता हूँ पर तुझे नहीं छल सकता। जाने कैसे पहचान लेती है तू? शायद तू मैं है और मैं तू है, इसीलिए तू मुझे पहचान ही लेती है। और तेरी यही बात तो है जिस पे मैं अपने प्राण न्यौछावर कर देता हूँ। तो बोलो, राधे राधे।